पे मत बोलिए, तरीका ठीक नहीं है विवेक जी, आपकी बहुत गलत आदत है ये। हमेशा आप बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। आई हैव आस्क्ड यू वेरी डिसेंटली अ क्वेश्चन। विवेक ठीक, मैं भी सकता हूं क्या? उत्तर नहीं है, आपने फिर इररेशनल बातें मत करो। आपके केरल के 2 सीटों का रिजल्ट का तुम्हारे 240 से क्या रिलेशन है? हाँ, मैं बड़ी डिसेंटली आपसे मैंने सवाल पूछा। अरे सुनो मेरे भाई, चिल्लाओ मत। मैंने आपसे बड़ी डिसेंटली पूछा। मेरा पूरा सेंटेंस होने दो। मैंने नहीं चिल्लाया। विवेक नहीं, मैं इनके बोलने में एकदम शांत बैठा हुआ था। कोई किसी के में नहीं बोलता। विवेक श्रीवास्तव हमेशा बीच में बोलने लगते हैं। बीजेपी नंबर 1 की नेशनल पार्टी 240 सीटें 37% वोट। कांग्रेस नंबर 2 की नेशनल पार्टी थी 99 सीटें 21% वोट। तीसरे नंबर की नेशनल पार्टी लेफ्ट मानिए, बताओ कितनी सीटें कितने परसेंट वोट, कितनी सीटें कितने परसेंट वोट। और आके प्रवचन देने लगे नैतिक हार हो गई और फलाना हो गया, ढिमाका हो गया। चुनाव पूर्व गठबंधन में 292 सीटें आई। आपने कहा था खटाखट पैसा आएगा, तो अब तो चुनाव खत्म हो गया। जहां राज्य सरकारें हैं वहां तो खटाखट दिलवाइए ना 8,000 रुपए। सरकार सिर्फ केंद्र की नहीं राज्य की भी होती ना। अब तो नाम भी सेकुलर होते हैं कि क्या जाति जनगणना मतलब नाम भी कार्यक्रमों के सेकुलर होते हैं। ये जानकारी आज मुझे प्राप्त हुई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है न्यूज 18 इंडिया के आर पार शो का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, सपा प्रवक्ता सुनील यादव और लेफ्टिस्ट विवेक श्रीवास्तव के बीच में। दोस्तों जब एंकर अमित देवगन ने सुधांशु त्रिवेदी से पूछा कि यह बताइए कि बीजेपी वाले अयोध्या में क्यों हारे, तो दोस्तों इस पर सुधांशु त्रिवेदी इसका जवाब दे रहे थे। तभी लेफ्टिस्ट विवेक श्रीवास्तव बार बार बीच में बोल रहा था। तभी सुधांशु त्रिवेदी ने इस विवेक श्रीवास्तव की वही चमड़ी उधेड़ दी और इसका मुंह सुअर जैसा हो गया। दोस्तों सपा प्रवक्ता सुनील यादव को भी अमित देवगन ने लाइव डिबेट में जमकर कूटा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे सुधांशु त्रिवेदी ने लेफ्टिस्ट विवेक श्रीवास्तव को जम के कूटा। सरकार बनाने से मुझे समझ में नहीं आया। 240 सीटें और 37%। सर आपने अपने टर्म में बोलिए, आप ये उचित नहीं है कि आप अपने टर्म का इंतजार करिए ताकि दर्शकों के साथ न्याय रिलेशन समझ नहीं आया। वो आपकी बात भी सुन सके हमारी। नहीं सर, आपका लॉजिक क्या है वो तो एक्सप्लेन कर दें। मैं वही कह रहा हूं, रिलेशन क्या। आपकी जहां सरकार है वहां की पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया और आप पूछ रहे हैं मॉरल अथॉरिटी हमारी। मैं पूरी बात बताना चाहता हूं। पूरी बात सरकार के 240 से क्या रिलेशन है? नेशनल पार्टी सबसे बड़ी। भाई बीच में मत बोलिए, तरीका ठीक नहीं है विवेक जी, आपकी बहुत गलत आदत है ये। हमेशा आप बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। आई हैव आस्क्ड यू वेरी डिसेंटली अ क्वेश्चन। विवेक ठीक, मैं भी सकता हूं क्या? उत्तर नहीं है, आपने फिर इररेशनल बातें मत करो। आपके केरल के 2 सीटों का रिजल्ट का तुम्हारे 240 से क्या रिलेशन है? हाँ, मैं बड़ी डिसेंटली आपसे मैंने सवाल पूछा। अरे सुनो मेरे भाई, चिल्लाओ मत। मैंने आपसे बड़ी डिसेंटली पूछा। मेरा पूरा सेंटेंस होने दो। मैंने नहीं चिल्लाया। विवेक ये तरीका ठीक नहीं, मैं इनके बोलने में एकदम शांत बैठा हुआ था। विवेक जी आप बोले राजीव रंजन बोले, वो आपके बीच में नहीं बोले, उनको 40 सेकंड तो दीजिए अपनी बात को रखने का। सुधांशु त्रिवेदी में क्यों कोई किसी के में नहीं बोलता। विवेक श्रीवास्तव हमेशा बीच में बोलने लगते हैं। लिमिट होती है किसी बात में, हमेशा बदतमीजी करना, बीच में चिल्लाने लगना। मेरा सेंटेंस पूरा होने दीजिए तब आपको समझ में आएगा। अब मैं बताता हूं, बीजेपी नंबर 1 की नेशनल पार्टी 240 सीटें 37% वोट। कांग्रेस नंबर 2 की नेशनल पार्टी थी 99 सीटें 21% वोट। तीसरे नंबर की नेशनल पार्टी लेफ्ट मानिए, बताओ कितनी सीटें कितने परसेंट वोट, कितनी सीटें कितने परसेंट वोट। और आके प्रवचन देने लगे नैतिक हार हो गई और फलाना हो गया, ढिमाका हो गया। चुनाव पूर्व गठबंधन में 292 सीटें आई। ये पहली बार है और हम 292 एक दूसरे के साथ लड़के आए। ये 232 में सुनिए, यूडीएफ और एलडीएफ एक दूसरे के खिलाफ लड़े 20 सीटों पे। 42 सीटें पश्चिम बंगाल की जहां ममता कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़े। 13 सीटें पंजाब की जहां एक दूसरे के खिलाफ लड़े। यानी 20 और 13 33 और 42। भाई साहब 65 सीटों पे आप एक दूसरे के खिलाफ लड़के आए, जिसमें आपने 49 सीटें जीती हैं। तो 232 में आपकी 50 सीटें एक दूसरे के खिलाफ लड़ी हुई हैं। हमारी 292 में 292 एक साथ लड़ी हुई है। इसलिए जब आप ये कहें तो देखिए, शाउटिंग मत करिए, चीखे चिल्लाइए नहीं, बिल्कुल लॉजिकल बात। अब नैतिक आधार आपका बिल्कुल साफ हो गया। जी बिल्कुल लॉजिकल बात करनी चाहिए। अयोध्या फैजाबाद की भी बात हुई। देखिए अयोध्या हारना निश्चित रूप से भावनात्मक दृष्टि से बहुत चुभने वाला है और इसके बहुत सारे टेक अवे हैं। सिंपल नहीं है, सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बना। अयोध्या में जितना डेवलपमेंट हुआ,
आनुपातिक दृष्टि से भारत के किसी शहर में पिछले 5 वर्षों में इतनी कायाकल्प नहीं हुआ होगा जितना अयोध्या में हुआ। सड़कें बनी, रेस्टोरेंट बने, दुकानें बनी, एयरपोर्ट बना, रोजगार के इतने अवसर क्रिएट हुए और भव्य राम मंदिर बना। पर यह टेक अवे बताता है, शायद यही कारण है कि 500 साल क्यों लग गए राम मंदिर को बनवाने में। शायद यही भी एक कारण है कि दुनिया में आप कोई ऐसा उदाहरण नहीं देखेंगे कि मक्का में कोई ऐसी पार्टी चुनाव जीत सके जो इस्लाम धर्म की आलोचना करे और वेटिकन में कोई ऐसी पार्टी चुनाव जीत सके जो क्रिश्चियनिटी की आलोचना करे और उसके बाद हंसते हुए, अट्टहास करते हुए, मजाक और व्यंग करते हुए आकर कहे। ये बहुत सारे टेक अवे हैं, ये बहुत सारी बातें सीखने वाली हैं। ओके, सुनील यादव, सारी बातें सोचने पे बाध्य। सुनील यादव जी जी सुनील यादव, अरे जी एक सेकंड विवेक जी, सुनील यादव जी। अमीश भाई, मैं सुधांशु जी को सुन रहा था। मैं भाजपा के बाकी लोगों में और इनमें थोड़ा सा अंतर मानता हूं। कोई फर्जी संत कह दे अयोध्या के वासियों के बारे में, कोई बीजेपी का नेता कह दे, लेकिन अब सुधांशु जैसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इतना विद्वान आदमी अगर ये कह दे कि गलत किया है अयोध्या के लोगों ने। देखिए, आप सब कुछ करिए अमीश भाई, नहीं, मैंने ये नहीं कहा आप डेवलपमेंट करिए, ये हमारे लिए झूठ बोलिए, आप फर्जी बात करिए, लेकिन जानते हैं अयोध्या क्यों हारे हैं? केवल 2 कारण हैं। आप भगवान राम से बड़े हो गए। एक तस्वीर आई कि मोदी जी लंबे चौड़े और छोटे कद के राम को उंगली पकड़ करके अयोध्या ला रहे हैं। क्या किसी राम भक्त को समझ में नहीं आती? एक। और दूसरी बात, इनका प्रत्याशी अयोध्या के अंदर यह कह देगा कि 400 पार करा दो, हम संविधान बदल देंगे। इनके अहंकार को पीडीए ने हराया है, माननीय अखिलेश यादव जी ने हराया है और समाजवादी पार्टी ने हराया है। पिछड़ों का आरक्षण नहीं छीन सकते ये। अब दलितों के पिछड़ों ऊपर का पेशाब आरक्षण तो करना नहीं कर बीजेपी सकते। छीन भी नहीं रही थी। पिछड़ों का आरक्षण बीजेपी कब छीन रही थी? क्या और बात जहां कर रहे तक हैं? 400 आप की इतना बात बड़े है, नहीं पत्रकार, पर ये आपको तो जानकारी नहीं है। नहीं, पर पिछड़ों का अरे आरक्षण कब अमीश बीजेपी ने भाई, छीना? पॉइंट नंबर 1। उत्तर पॉइंट नंबर 2, प्रदेश में अगर 69 400 पार की बात थी तो बीजेपी के पास तो 400 ही थे 10 सालों में अपने अलायंस पार्टनर के साथ। अरे आप सुनिए, आप तो इतने बड़े पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश की खबर नहीं है? अरे उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती, पूरा ओबीसी का आरक्षण खा गई योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी की ठीक है, सरकार। सुधांशु त्रिवेदी जवाब, सुधांशु त्रिवेदी इस आपको बात का यही जवाब। जानकारी नहीं है। ओके, लेट सुधांशु उत्तर त्रिवेदी प्रदेश में रिप्लाई। क्या हो रहा है? लेट और एक सुधांशु बात और त्रिवेदी लास्ट में रिप्लाई। कह दूं। देखिए, जी जी, कह लीजिए बोलिए सुधांशु, आपकी बारी है। सुनील जी, कह लीजिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, देखिए जी 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 जी। दूसरी बात, मैं केवल एक बात कहूंगा, आप अंक कितने भी जोड़ लीजिए, अब ये जो नई सरकार होगी, इस सरकार को चलाने के लिए अहंकार छोड़ना पड़ेगा और भ्रष्टाचार छोड़ना पड़ेगा जी, और झूठ छोड़ना पड़ेगा। ये 3 चीजें छोड़नी पड़ेंगी। और मुझे जो जानकारी है वो यही जानकारी है कि बीजेपी और आरएसएस मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं चाहते। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, मतलब बीजेपी और आरएसएस की जानकारी सपा के हेडक्वार्टर में पहले पहुंच रही है। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, अभी थोड़ी देर पहले विवेक जी भी अब बहुत जानकारी बता रहे थे कि उनके पास पुष्ट सूत्र है। अब सुनील जी बता रहे हैं कि उनके पास बड़ी जानकारियां हैं। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए, चुनाव समाप्त हो गए। अब जो अभी सुनील जी ने कहा, तो कम से कम जैसे बिहार में जातिगत सर्वे हुआ और राहुल गांधी जी ने ऐलानिया बोला, देखो भैया, मैंने कह दिया था कि जातिगत जनगणना तो बिहार में करानी पड़ेगी। उन्होंने सर्वे नहीं, जनगणना बोला था, कर वो अलग बात है। तो जरा तेजस्वी जी से कहलवा दीजिए कि उन्होंने राहुल गांधी के कहने पे किया था कि उन्होंने खुद किया था नीतीश कुमार जी के कहने पे। नंबर 2, कर्नाटक में तो जातिगत सर्वे हुआ पड़ा है, जारी करिए ना, अब तो चुनाव खत्म हो गए। हिमाचल में करवाइए ना, पंजाब में करवाइए, बताइए तेलंगाना में करवाइए। बड़ी गजब की बात है। अगर सर्वे बिहार में हो सकता तो बाकी राज्यों में क्यों नहीं हो सकता? दूसरी बात, आपने कहा था खटाखट पैसा आएगा, तो अब तो चुनाव खत्म हो गया, जहां राज्य सरकारें हैं वहां तो खटाखट दिलवाइए ना 8,000 रुपए। सरकार सिर्फ केंद्र की नहीं, राज्य की भी होती ना। अब तो जो कहा था, जी जी, जवाब ले लेते हैं। सुनील यादव से जवाब लेते हैं। लखनऊ, सुनील यादव, एक मिनट पूरी बात कर लो। जी जी, लखनऊ का ये दृश्य आया कि वो कुछ महिलाएं पहुंच गई कांग्रेस हेडक्वार्टर।
देखिए वो बेचारी लग रहा था जैसे अशिक्षित महिला, उन्हें यही नहीं पता था कि सरकार आ चुकी है कांग्रेस। ये कुछ कुछ वैसा हुआ धोखेधड़ी जैसे पॉन्जी स्कीम वाले करते ना कि एक फॉर्म भरवा दिया, फला तारीख के बाद आना, मेरा ये काम कर दो और तुम्हें मिल जाएगा। तो मेरे भाई अब कम से कम अपने वादे पूरे करिए। जहां राज्यों में सरकार है वहां कहिए हम इतना अनाज देंगे, हम इतना ये देंगे। या ये सिर्फ चुनाव के लिए था? न पहले दिया था न राज्य सरकारों में दे रहे हैं, केवल चुनाव के लिए ये किया था। इसलिए अब ईमानदारी से जहां सरकार है वहां मॉडल बना के दिखाइए ना, जैसे हमने ठीक है, गुजरात में मॉडल लेकिन दिखाया। ये बात तो और सच उसके है बाद कि देखिए, लखनऊ मैंने में स्वीकार किया कुछ था। मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम बहनें वहां पर पहुंची और उन्होंने डिमांड करी कि 1-1 लाख रुपए खटाखट दीजिए, लेकिन आपने जवाब दिया सफाचट अभी नहीं है, दे दीजिए अब उनको 1-1 लाख रुपया।